नीलामी का खतरा अब वीरानी परिवार के सिर पर तलवार बनकर लटक रहा है। लेकिन तुलसी इतनी आसानी से अपनी फैक्ट्री को नीलाम होने नहीं देने वाली। हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हो, तुलसी हमेशा की तरह इस बार भी दुखों के सामने ढाल बनकर खड़ी रहने वाली है। वह साबित कर देगी कि अगर परिवार की इज्जत और विरासत पर आंच आए तो एक औरत किस हद तक जा सकती है। वीरानी इंडस्ट्री को नीलामी के कगार से वापस खींच लाएगी तुलसी, और इस बार वह सिर्फ बचाने नहीं बल्कि पूरी तरह से कमान अपने हाथ में लेने वाली है। जी हां दोस्तों, अब तुलसी बनेगी वीरानी इंडस्ट्री की नई मालकिन और अपने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। यही वजह है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब पहले से कहीं ज्यादा धमाकेदार और इमोशन से भरा होने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें परी की, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से उलट-पलट हो चुकी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मां से उसकी ही बेटी की कस्टडी छीन ली जाएगी। जी हाँ, परी के हाथ से उसकी बेटी की कस्टडी जा चुकी है। तलाक तो उसे मिल गया, लेकिन यह तलाक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन गया है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता कि उसकी संतान उससे छीन ली जाए। परी की हालत देखकर हर कोई सहम गया है। वह अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन किसी के सामने अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती। उसे यह एहसास हो चुका है कि कोर्ट सिर्फ सबूत देखता है, भावनाएं नहीं। और यहीं पर तुलसी और मिहिर के बेटे गौतम ने सबसे बड़ा खेल खेल दिया है। गौतम ने ऐसी चाल चली कि पूरी बाजी ही पलट गई। जिस रणविजय को कोई भी एक अच्छा इंसान मानने को तैयार नहीं था, उसी रणविजय को कोर्ट ने एक जिम्मेदार पिता साबित कर दिया। रणविजय जैसा इंसान, जिसे अपनी बेटी की देखभाल तो छोड़िए, उससे प्यार से बात करना भी नहीं आता, उसी को बेटी की कस्टडी मिल गई। यह फैसला न सिर्फ परी के लिए बल्कि हर उस माँ के लिए झटका है जो अपने बच्चे के लिए लड़ रही होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फैसले ने वीरानी परिवार के भीतर भी भूचाल ला दिया है। बेटी की कस्टडी के साथ साथ रणविजय को रहने के लिए वही घर और बिजनेस में वही पोजीशन दे दी गई है। जो इंसान खुद बिजनेस को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा था, उसी के हाथों में पूरा बिजन। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ नोएना हर जगह खुद को हीरो साबित करने में लगी हुई है। वह गौतम को बार बार यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि उसने उसकी वजह से यह केस जीता है। वह कहती है कि अगर उसने मदद न की होती तो गौतम कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन गौतम इस बात को सिरे से नकार देता है और साफ कह देता है कि उसने यह सब किसी एहसान या मदद की वजह से नहीं किया, बल्कि अपनी निजी दुश्मनी और अपने मकसद के चलते किया है। आने वाले एपिसोड्स में दोस्तों, वीरानी परिवार पर एक और बड़ा तूफान टूटने वाला है। जिस फैक्ट्री को परिवार की शान माना जाता था, वही फैक्ट्री अब नीलामी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। बैंक के नोटिस, कानूनी कागजात और कर्मचारियों की चिंता, सब कुछ एक साथ टूट पड़ता है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि तुलसी को मजबूरी में एक बार फिर वीरानी हाउस में कदम रखना पड़ता है। यह वही घर है जहां से उसने कभी टूटे दिल के साथ विदाई ली थी। लेकिन इस बार वह बहू बनकर नहीं, बल्कि मालिक बनकर लौटने वाली है। तुलसी को एहसास हो जाता है कि अगर उसे इस परिवार और इस बिजनेस को बचाना है, तो उसे पूरी डोर अपने हाथ में लेनी होगी। और यहीं आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। तुलसी के नाम पर पहले से ही कुछ ऐसे कागजात मौजूद होते हैं जिनके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। बापजी ने सालों पहले एक ऐसा फैसला लिया था जो अब सामने आने वाला है। इन कागजात के सामने आते ही मिहिर, रणविजय और अंगद तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों,
अब साफ हो चुका है कि वीरानी इंडस्ट्री की नई ओनर कोई और नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुलसी ही होगी। ना मिहिर, ना रणविजय, ना अंगद और ना ही कोई और। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि तुलसी इस पावर का इस्तेमाल कैसे करती है। क्या वह बदला लेगी या फिर एक बार फिर परिवार को जोड़ने की कोशिश करेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बापजी इस लड़ाई में तुलसी का पूरा साथ देंगे या फिर कोई नया किरदार एंट्री लेकर कहानी को और भी बड़ा ट्विस्ट देगा। और क्या परी को कभी अपनी बेटी वापस मिल पाएगी या फिर रणविजय की सच्चाई सबके सामने आएगी? फिलहाल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस आने वाले धमाकेदार ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि तुलसी फैक्ट्री और वीरानी हाउस